सावधान सावधान सावधान। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप अपने परिवार में जिस दूध का उपयोग कर रहे हो, क्या वह दूध विटामिन और पौष्टिकता से भरपूर है? आप बाजार में बिक रहे दूध को इसलिए उपयोग कर रहे हो कि आपका परिवार तरोताज़ा रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, लेकिन आप नहीं जानते हो कि आप जिस दूध का उपयोग कर रहे हो वह मिलावटी दूध है। 100 में से 68% मिलावटी है, जो आपके परिवार को भयंकर बीमारियों से शरीर में नुकसान कर सकता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। 31 मार्च 2018 के भारत में दूध उत्पादन के सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में कुल 14 करोड़ 68 लाख लीटर का दूध का उत्पादन है और खपत 480 ग्राम प्रति व्यक्ति है। तब की भारत की जनसंख्या 135 करोड़ थी, तो रोजाना दूध की खपत 64 करोड़ लीटर से भी ज़्यादा है। दूध उत्पादन से खपत 4 गुना से ज़्यादा है, तो यह दूध 4 गुना ज़्यादा दूध आ कहाँ से रहा है? हम सोचते हैं कि दूध में पानी मिलाया जा रहा है, लेकिन सोचना पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। सत्य तो बहुत ही डरावना और आपकी सोचने की क्षमता से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह तो भारत की एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य श्री मोहन सिंह जी अहलूवालिया जी ने जो कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत में बिक रहे दूध का 67.8% हिस्सा FSSAI के तय किए स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। खाने पीने की वस्तु की सही है कि नहीं है, क्वालिटी के हिसाब से उन्हें कैसा होना चाहिए, यह देखने की और तय करने का काम FSSAI का है। इसका निशान आपने खाने पीने की कई प्रोडक्ट में देखा होगा। विज्ञापन और तकनीक मंत्रालय की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए अहलूवालिया साहब ने कहा है कि देश में दूध और दूध से बनी चीज़ों में मिलावट का हाल यह है कि अब आप ध्यान से सुनिए कि जो दूध आप पी रहे हो उसमें आपके स्वास्थ्य को नुकसान करने वाली क्या क्या चीज़ मिलाई जा रही है। डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा जिसका कपड़े धोने की प्रोडक्ट में उपयोग होता है, ग्लूकोज, सफ़ेद पेंट, यूरिया, स्टार्च, रिफाइंड तेल, फार्मलिन जैसी वस्तु का मिलावट में उपयोग करते हैं, जो आपके शरीर में कैंसर और उस लेवल की बीमारी होने की संभावना है। यह WHO की रिपोर्ट के हिसाब से अगर दूध और दूध से बनने वाली प्रोडक्ट को न रोका गया तो 2025 में 87% लोग कैंसर और वैसी ही खतरनाक दूसरी बीमारियों से घिर जाएंगे। बीमारियों से लड़ना पड़ सकता है। तो उससे अच्छा है कि आप दूध पीना ही छोड़ दो। दूसरी स्वास्थ्य के लिए दूसरी वस्तुओं से आपको विटामिन और शक्तियाँ मिल सकती है, लेकिन दूध से आपको बीमारियां ही मिलेगी, ये तो रिपोर्ट बताती है। तो आप अब चेत जाओ, सावधान हो जाओ और इस बीमारी को अपने पास मत आने दो। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।